हेलो बच्चों, आई एम बुलकिश में फिजिक्स मेंटर और आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 10 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 9 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। अरे भाई चलो कोई नहीं, आ जाओ। पहला प्रश्न है, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर नहीं पता फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता तो थर्मो का एक भी लेक्चर नहीं देगा। समझ मानते हो? तो जाके देखिए, तभी फील आना प्रारंभ होगा। ऑफ वाटर इज, तो उन्होंने बोला है एफिशिएंसी क्या होती है, नीटा 1 माइनस T2 अपॉन T1। बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और 0 के साथ क्या ऐड होगा, 273, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 273। और T1 की बात करेंगे तो 100 की बात करेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब वैल्यू आएगी 373। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो सर बढ़िया बात है। तो छोटा करें भाई, छोटा कहीं नहीं हो रहा भाई, ये रहा। आजा, नीटा बराबर में आएगा 373 माइनस 273 अपॉन में 373। रे गजब कर रहे हो। 100 अपॉन 373 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू चेक करो किस में आ रही है, सभी परसेंटेज में आ रही है। अगर यहां करना नहीं चाह रहे तो नीटा ऐसा लिख दो, नीटा परसेंटेज में, हटा के लिखता हूं वापिस, नीटा परसेंट में। सही चर्चा है। काट पीट के जो आंसर आएगा वो आएगा 26.8%। ऑप्शन नंबर पहला 2018 में पूछा गया प्रश्न है। वापिस देखते हैं। एफिशिएंसी पूछी है, आइडियल हीट इंजन की बात करना प्रारंभ कर रहा है। बोला है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करना प्रारंभ कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे फॉर्मूले तो आने पड़ेंगे ना। चलो ठीक बात है। 1 माइनस T2 अपॉन T1, F है हमारा, T2 हमारा जो फ्रीजिंग, 100 से मल्टीप्लाई बाद में कर दो। अरे भाई क्या कर रहा है, पहले कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 26.8, गलती की गुंजाइश नहीं है। सोर्स का मतलब, सिंक का मतलब सब जानते हैं। सिंक हमने ये बताया था, जहां पर जितनी मर्जी एनर्जी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि कितनी देर है। वाकिफ हो? चलो ठीक बात है। रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आ चुका है। इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं, पर क्वेश्चन बड़े जोरदार आते हैं। पूछे कम जाते हैं, पर जब पूछे जाते हैं तब तगड़े होते हैं। आ जाइए जी। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पूछा है द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर इज T2। अच्छा, और रूम टेम्परेचर जो है वो T1 है। ठीक है। बोला है द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल, मतलब 1 जूल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। इससे अगर वाकिफ है तो ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओ। मतलब अगर आप W बराबर में लास्ट में 1 जूल पुट करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि बोला हर जूल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियल विल बी, एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहले हम लिखना प्रारंभ करेंगे क्या, जो दिया है। इनसाइड की बात करते हैं पहले। इनसाइड की बात करेंगे तो T2 की बात कर रहा है, T2। और बाहर की बात करेंगे, इसको लिखो रूम टेम्परेचर बोल सकते हो इसको। अरे एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो बात कर रहा है T1 की। अच्छा, रेफ्रिजरेटर की फॉर्म क्या होती है, वो होती है Q1 अपॉन Q2 अपॉन T1 अपॉन T2। Q1 अपॉन Q2 बराबर में T1 अपॉन T2। या इसको ये फॉर्म भी लिख सकते हो कि हीट कितनी गिवन है और हीट कितनी टेकन की बात भी कर सकता है। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्म को आप क्या लिख सकते हो, Q1 अपॉन Q1 माइनस W बराबर में, क्योंकि हमें सारा काम जो करना है वो वर्क के ऊपर करना है, और हर वर्क की बात कर रहा है वो 1 जूल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। इससे वाकिफ रहना पड़ेगा। चलो ठीक है। टेम्परेचर को चेंज किया मैंने 273 की फॉर्म में।
आप चेक कर सकते हैं सारी जो फॉर्म आ रही है कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं आ रही, T1 और T2 की फॉर्म में आना प्रारंभ हो रही है। इससे वाकिफ रहना पड़ेगा जी। उल्टा कर दो जिसको, पलटी मेरा पलटी। अरे भाई यार ये बड़ा ही चक्कर कर रहा है यार ये नया वाला। अरे भाई वो कहाँ है? हाँ यार ठीक है। वैल्यू आएगी Q1 माइनस डब्ल्यू अपॉन में Q1 T2 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस 273। वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा भाई। चलो ऊपर कर भेज इसको। Q1 अपॉन Q1 माइनस W अपॉन Q1 बराबर में T2 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस 273। अरे केल्विन में चेंज किया, क्या दिक्कत कर रहे हो भाई? ये भी चीज पूछोगे क्या आप? हैं? अरे गजब। यह आएगा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन Q1 इक्वल टू T2 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस 273। वाकिफ? चलो आगे। यह आएगा 1 माइनस T2 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस 273 इक्वल टू W अपॉन Q1। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डाल दो इसको। एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है ये समझिए। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, Q1 की बात पूछना चाह रहे हैं। अरे वही होगी भाई एनर्जी, उसके लिए काहे दिक्कत कर रहे हो? तो उसके लिए वैल्यू जो आएगी वो निकालनी है और हर वर्क के लिए 1 जूल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है कि अगर हम यहां से काट पीट कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। चलो आओ बनाते हैं। जिंदगी तो सर कैसे बनेगी, उसने तो मना कर दिया। अरे किसकी बात कर रहे हैं? माइनस 273 गलत कर दिया भाई, इसको सीधा बता दूं, सीधा बताता हूं। अरे भाई इसमें क्या है, T1 प्लस 273 माइनस T1 T2, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे। मैं सीधा बताता हूँ वैल्यू क्या आएगी, W अपॉन Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273। लो लो, अरे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या दिक्कत कर रहा है? मतलब पूरा तो नहीं करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिर T2 प्लस 273 कट जाएगा। W के लिए क्या है, 1 जूल की बात कर रहा है, तो 1 अपॉन Q1 की वैल्यू जो आएगी T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273 और Q1 की वैल्यू जो आएगी T1 प्लस 273 अपॉन में T1 माइनस T2। ऑप्शन चेक करो, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अरे सर कैसी बात करते हो? T1 प्लस 273, T1 प्लस 273, अरे है ही नहीं सर। अरे ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, T1 माइनस 2016 में। अच्छा प्रश्न है जी। रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो तगड़े आएंगे पर कॉन्सेप्चुअल होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, अगर टॉपिक पड़ा हुआ है तो ही तोड़ पाएंगे, नहीं तो खुद टूट जाएंगे तन्हाई में। तुम तो टूटे ही हो गए। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं वापस, तगड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद नहीं पूछा गया था शायद क्वेश्चन कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह हिसाब से। अच्छा, इनसाइड जो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, अंदर हीट इंजन का उल्टा काम करता है, ये जानते हैं, वाकिफ है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इस टाइम क्या करता है, वो हीट को बाहर निकालता है रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के बैक साइड हम जाते हैं तो बहुत गर्मी सी, मतलब वो गर्माइश सी होती है। उसका रीजन क्या होता है, इस टाइम हीट को वो बाहर निकालता है। हीट इंजन के ऑपोजिट काम करता है और कूलिंग अंदर करता है। वाकिफ है? अच्छा ठीक है। पानी की बोतलें ही बनेगा फ्रिज के अंदर सिर्फ, कैसी बात कर रहे हो? आ जाओ। अच्छा, इनसाइड जो टेम्परेचर है वो T2 है और रूम का टेम्परेचर T1 है। वाकिफ है? होना पड़ेगा। वो बोला है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम ऑफ ईच जूल, मतलब हर जूल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। एक एक जूल की बात करना चाहे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी, चलो ठीक है, आइडियली कितनी है? इनसाइड का मैंने बोला T2। अरे मैंने कहा है बोला, क्वेश्चन ने बोला भाई। चलो ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना है? T1 है, ये मान लिया। अरे माना नहीं दिया है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर की जो फॉर्म होती है वो होती है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, और हम जानते हैं कि Q2 की जो फॉर्म होती है Q1 माइनस W लिख सकते हैं। क्या दिक्कत कर रहे? अच्छा, इसको मैंने पलटा, Q1 माइनस W अपॉन Q1 का है, क्योंकि हमें Q1 की वैल्यू मांगता है। चलो ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, Q1 अपॉन Q1 W अपॉन Q1। अरे भाई माइनस का है लगा है,
वैल्यू आई T2 प्लस 273 T1 प्लस 273 के की फॉर्म में चेंज कर दिया, क्या दिक्कत कर रहे भाई। 1 माइनस W अपॉन Q1 T2 प्लस 273 T1 अपॉन 273 चेंज किया कुछ? हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है। तो वैल्यू आएगी 1 माइनस T2 प्लस 273 T1 प्लस 270 W अपॉन Q1। अच्छा तुम चाहते हो उसको मैं खोल के दिखाऊं क्या? अरे आ जाओ रे यार, काहे दिक्कत कर रहे हो? अरे यार ये अलग सा है यार भाई। हाँ यार देख T1 प्लस 273, अरे पेन बड़ा अजीब सा लिया ये मतलब, माइनस T2 माइनस 273 T1 प्लस 270। अरे मैंने कुछ बोल दिया क्या? वो इसको मल्टीप्लाई करो, उसको भूल जाओ। जिंदगी में कई काम ऐसे होते हैं जो बोले जाते हैं पर होते नहीं। लो बाकी वह है, अरे भाई क्या दिक्कत कर रहा है, चल ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने बोला क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, हमें याद आया कि जूल की बात कर रहा है, हर जूल के लिए बात करना स्टार्ट कर रहा है, नल W बराबर 1 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। पलटे के बाद वैल्यू आया कि T1 प्लस 273 T1 माइनस T2। आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक बात है, चलें आगे। चलो सर इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है ना? हाँ ठीक बात है, ले भाई। अरे पेन कौन सा ले लिया हमने? चलो ठीक है, इसकी फॉर्म चेंज की, पलटा पलटा किया और क्या किया, बढ़िया काम किया। चलो ठीक बात है, ए जूल एनर्जी की बात कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी सही चर्चा है, वो वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसके अलावा तो आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री एंड 30 डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड। भारी काम। In order to keep the temperature of the refrigerator space constant, the power required is 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मोटी मोटी बात पूछूं, किसी वर्क की बात करेंगे तो पावर की बात कर सकते हैं, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अल्फा की बात करेंगे। दोनों टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है, फिर करना क्या है? अरे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, और क्या करना है भाई? चल आजा भाई। अरे यार टच क्यों नहीं हो रहा है यार इसको? परफॉर्मेंस जो है अल्फा बराबर में T2 अपॉन T1 माइनस T2 की बात करेगा। T2 सही चर्चा है। अच्छा हमें जो पहली वैल्यू दी है वो कितनी दी है? वो दी है 30। बिटवीन 4C से 30C की बात कर रहा है, मतलब अगर T1 की बात करना चाहूंगा मैं, वो है T2 की वैल्यू कितनी है? 277। अरे भाई 273 प्लस 4 277। ये कि T1 की वैल्यू कितनी है? 273 प्लस 30 है 303 की बात करना प्रारंभ करेगा। 303 माइनस 277, तगड़ी बात। चलो ठीक है, ये आएगा अल्फा का वैल्यू आएगा 277 अपॉन में 26। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये आपके पास परफॉर्मेंस आ गई भाई, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर बोलूं मैं अल्फा बराबर में Q2 अपॉन W, अल्फा की फॉर्म, और W बराबर में आएगा Q2 अपॉन अल्फा। ये आपका वर्क जो है वो पावर रिक्वायर्ड के बराबर हो सकता है क्या? क्या लिखोगे? वर्क टू बी डन पर सेकेंड बराबर में पावर रिक्वायर्ड। अरे भाई बीच में लाइन आ गई। सही चर्चा है, वाकिफ है, क्या बात है, वाकिफ है, होना पड़ेगा। मतलब आप इसकी वैल्यू उसके बराबर रख सकते हैं Q2 अपॉन अल्फा के। हो गया रिटचर, क्या दिक्कत कर रहा है? तो Q2 अपॉन अल्फा। अच्छा सबसे पहली चर्चा देखो,
हमें जो जो वैल्यू गिवन है उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी है 600, ठीक है सर। अरे मैं कुछ देखने लग गया था ऊपर ही यार। 277 इंटू 26, 277 इंटू 26, पर कहानी जो आ रही है वो आ रही है हमारी जूल के अंदर। अरे भाई एक ही बात है, वाट में आ जाएगी, पावर की बात करना स्टार्ट करोगे, वैल्यू जो आएगी वो आएगी 236.5 वाट। ऑप्शन नंबर है। आइए मेरे संग वापस देखते हैं। देख भाई, एक रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है 4 और 30 की बात कर रहा है, वो कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी एनर्जी जो है, हीट जो है सॉरी, सेकंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट, मतलब उसको बराबर। द पावर रिक्वायर्ड इज 1 कैलोरी की वैल्यू 4.2 है। समझ मेरी बात, जो इसकी परफॉर्मेंस अल्फा की वैल्यू है वो T2/T1 - T2 है। सही चर्चा है, इससे वाकिफ है, नाराज है? अरे नाराज काहे हो रहा है भाई? तो T2/T1 - T2, पहली जो वैल्यू है वो हमें मिली है 30 और T2 की वैल्यू मिली है 4, मतलब सीधा सी में तो करेंगे नहीं, के में चेंज करेंगे। 273 + 4 277, 30 जोड़ा 303, घटाया 26, कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा है, चलो ठीक है। वैल्यू जो आएगी अल्फा की हमारी वो आएगी 277/26, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली वैल्यू जो होती है वर्क की फॉर्म में Q2/पावर जो निकलती है हमारी, जो क्या बोलते हैं उसको, हीट अपॉन में वर्क, या W बराबर में Q2/अल्फा परफॉर्मेंस। तो W की वैल्यू Q2/W अल्फा सॉरी, तो वैल्यू रखी y 236। अरे भाई, उसके बाद बोला वर्क टू बी डन पर सेकंड बराबर में पावर रिक्वायर्ड की बात कर सकते हैं, कितना काम किया। एक बात बता, समझ मेरी चीज को। एक मैंने बोला कि भाई इतना काम ये अकेला कर देता है, बड़ा भाई कर देता है, और ये काम तुम्हें 2 बंदों को लग के करना पड़ता है, इतना काम, तो बोलेंगे इसमें पावर ज्यादा है। काय पता लगा पावर का? कैसे पता लगा कि भाई इसने अकेले ने सल्टा दिया? अरे यहाँ पे 2 लग रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, मान रहा है क्या? अरे मानना पड़ेगा जी। तो वैल्यू क्या है? Q2/अल्फा वैल्यू रखी हमने, वैल्यू जो है वो जूल में निकालनी थी, इसलिए 4.2 से मल्टीप्लाई किया और कहानी खत्म कर दी। आगे चले, चलो सर, बढ़िया काम है। कितने क्वेश्चन कर लिए? पता ही नहीं चला। अरे ऊपर काहे आ जाता है ये? अरे 3 ही हुआ भाई, बड़े धीरे काम चल रहा है। चलो कोई नहीं, समझ आना चाहिए। क्वेश्चन बड़े हैं भाई इसके यार, ऐसी बात थोड़ी। क्वेश्चन पढ़ते हैं 2 से 3, 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णता रहती है इसमें। देख ले, 26/2 70, 600 4.2 जूल पर सेकेंड, 36.5 वॉट की बात कहाँ से आया? एक ही बात है, वर्क को भी समझा दिया, पावर को भी समझा दिया, सारा काम बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो तकलीफ होनी प्रारंभ होगी। 9 लेक्चर देख के आए तभी यहाँ पे आना स्टार्ट करें। चलो ठीक बात है। कार्नोट इंजन आ गया भाई। कार्नोट इंजन क्या था? एक आइडियल इंजन था। बना सकते हो? नहीं। सोच सकते हो? हाँ, सही बात है। चलो आ जाओ। एक कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन। चर्चाओं में चर्चा क्या आ गई? 1/10 हीट इंजन की बात करना प्रारंभ कर दी। चलो ठीक बात है। इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर, आइडियल भाई। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। चलो ठीक बात है। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर इज। ऑप्शन 4 है। कब आया हुआ है? 17 में आया हुआ है। कहानी में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। पिछले वाले का आंसर देखा नहीं क्या हमने? देखा ना? चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो जी कैसे करोगे। अगर मैं बोलूं किसी भी चीज के लिए बीटा की वैल्यू क्या निकालते हो? परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? बीटा इक्वल्स टू 1 - नीटा अपॉन नीटा। एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं इस फॉर्म में। सोचो। अच्छा, अगर आपको बोला गया कि नीटा की वैल्यू जो है वो है 1/10, अरे 1/10 का दिक्कत कर रहे हो? तो मैंने बोला ये छोटा करो इसको तो पहले एक तो। अरे यार ये भी छोटा हो गया भाई, बड़ी नाइंसाफी।
आ जाओ वापस करते हैं। बीटा 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, 1 माइनस 1 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10, कहानी खत्म खेल खत्म। 10 माइनस 1 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10। ये तो लोचा कर दिया भाई हैं, अरे काय लोचा कर दिया। 9 अपॉन 10 इंटू 10 मर गया, वैल्यू आया 9। बीटा का वैल्यू कितना आया राजा? 9। चलो ठीक बात है। अच्छा बीटा की फॉर्म अगर एनर्जी और वर्क की फॉर्म में देखें, जैसे अल्फा की देखी बताया था ना, इसमें अल्फा है और इसमें बीटा है, किसमें? कार्नोट इंजन में। तो क्या बोलेंगे? बीटा बराबर में Q2 अपॉन W। अच्छा एनर्जी की चर्चा पूछ रहा है, एनर्जी Q2 निकालना है, मल्टीप्लाई करो और जिंदगी बढ़िया बनाओ। तो क्या आएगा? Q2 बराबर में BW और कहानी खत्म। बीटा W सॉरी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी दी हुई है सिस्टम की? 10 जूल। इसकी कितनी आई है? 9। 90 जूल आंसर आ जाएगा। इतना लल्लू सवाल 4 नंबर का आया था भाई। ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म खेल खत्म। 2017 में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तुम ऐसे तकलीफ पाते हो, दही चीनी खा के जाते हो, क्या मतलब है? चलो ठीक बात है सर, अब से खाएंगे हम क्या। अरे तुम दही चीनी खा गया ना, मम्मी का आशीर्वाद जरूरी है। चलो ठीक बात है, समझ मानते हो। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन हो चुका है। फॉर्म एक फॉर्मूला शीट बना लो, जिंदगी में तंदुरुस्ती मिलेगी। फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे तो नहीं है। सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हो, एक भी फॉर्मूले के अलावा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, और ऐसे ही आते हैं। उसकी गली में जाना नहीं, हाल कैसा है बताना नहीं। चलो ठीक बात है। आप परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। अरे एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे काय भाई यार, इसमें टच नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90 जूल। अपने को तो आंसर से फर्क पड़ता है। चलो बढ़िया। 5वां एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है? 2 कार्नोट इंजन है A एंड B आर ऑपरेटेड इन सीरीज। द इंजन A रिसीव्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1। तगड़ा क्वेश्चन। कब आया हुआ है? अरे भाई ऑप्शन ही नहीं है इसका तो। और रिजेक्ट करता है हीट को सिंक के अंदर T में। अरे भाई समझो, टेम्परेचर आ गए 2, तो भाई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? 2 फॉर्म बननी चाहिए, और जहां तक लगता है एफिशिएंसी की बात चलनी चाहिए वो चल रही है। सेकंड इंजन एक और आ गया, बोल रहा है बी रिसीव्स द हीट एट टेम्परेचर T, ओके, एंड रिजेक्ट्स टू सिंक एट टेम्परेचर T2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ T द एफिशिएंसी ऑफ 2 इंजन्स आर इक्वल। इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। जो आपकी एफिशिएंसी पहले की है, जो एफिशिएंसी दूसरे की है, दोनों को बराबर रख दो। पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। अरे तकलीफ तो यही है सर। 1 माइनस T2 अपॉन T1 की बात कर सकते हैं क्या? तो भाई भूल ही जाता हूं यार, इसमें छोटा करो। चल भाई, एफिशिएंसी बराबर में 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब इंजन को A मानो, B मानो, 1 मानो, 2 मानो, उसका नाम लिखना है, लिखो जो मर्जी मानो, पर आपने मानना सही है। अच्छा मैं मानता हूं, मान लो पहले वाला, मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। रिसीव्स हीट फ्रॉम सोर्स क्या है? टेम्परेचर क्या है? T1 की बात करना चाह रहा है मतलब, और रिजेक्ट की बात कर रहा है T कर रहा है, तो मतलब नीटा 1 की जो बात कर रहे हो, थोड़ा नीटा हमारा एन दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आएगा T अपॉन T1 की बात करेगा। अरे काय दिक्कत है यार, पेन दूसरा लेने की इच्छा हो रही है, जो लिया था ये वाला। अरे वाह क्या बात है। और दूसरे वाले की चर्चा करना चाह रहे हो, वो बोल रहा है B receives the heat at temperature T and reject जो हीट कर रहा है वो T2 कर रहा है। ये तगड़ी बात बोली। N2 की बात बोली, 1 माइनस T2 अपॉन T की बात करना स्टार्ट कर रहा है।
3 लाइन का प्रश्न है, अगर चाहते हो तो 4 लाइनों में करना, तो तुमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अरे बढ़िया सॉल्व करोगे ना। चलो ठीक बात है सर, बोल कुछ और रहे थे हम, परेशान हो गए। 1 माइनस टी अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T, कहानी खत्म, खेल खत्म। काट पीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। लो चला दो छोरा जाके। T1 बराबर में T2 अपॉन T1। सुनो एक बात, ऐसे क्वेश्चनों में तुम क्या किया करो, ऑप्शन देखा करो किस प्रकार दिए। अरे भाई उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। दोनों को वैल्यू हमने बराबर तो कर दी, पर करना कैसे है ये तो देखो ना। T अपॉन T1, ये देखिए जी, अब आपके सामने दोनों वैल्यूज गिवन है। T1 माइनस T2 अपॉन 2, T1 T2 रूट में T1 T2, T1 प्लस T2 अपॉन 2, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर कर चुके हो आप जिसकी फॉर्म निकालनी है वो निकाल सकते हो। अब T की फॉर्म निकालना चाह रहे हो तो क्या आएगा, पेन बढ़िया यार, ये टी स्क्वायर बराबर में आएगा T1 T2 और T की वैल्यू आएगी रूट में T1 T2। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2013 में पूछा गया बढ़िया प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है भाई। बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे जो फॉर्म होती है ना, कौन सी वाली जो T2 अपॉन T1 की फॉर्म होती है ना, रिजेक्टेड और अंदर वाली, उसमें काम खराब कर देते हैं। वापस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आगे की चर्चा पढ़ते हैं, फिर हमें काम करते हैं। बोला है कि कार्नोट इंजन की ए और बी की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं। इंजन ए रिसीव हीट फ्रॉम सोर्स, वो कितना है, T1 है, और रिजेक्ट करता है हीट, T की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। अब वो बोल रहा है दूसरे की अगर बात करना चाहेंगे, सेकंड इंजन रिसीव्स हीट कितना है, T है, हाँ T करता है और रिजेक्ट करता है T2। ठीक है ना, क्या दिक्कत है। और दोनों को बराबर कर दिया तो कर दिया, हमने भी कर दिया, और फॉर्म आई, हमारा आंसर आया रूट में T1 T2। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर सी 2013 में पूछा गया प्रश्न, चेक कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है भाई, स्टार मार्क कर लो। इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना पूर्णतः रहती है। कोई ए भी मान लिया तो काय दिक्कत है, 1 2 मानो, 3 1 मानो, कुछ भी मानो, उसका नाम मानो, पर क्वेश्चन बढ़िया करो। चलो ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है, एक कार्नोट इंजन है और 300 K की बात कर रहा है, सिंक की, वाकिफ है। अच्छा बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ 40%, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। भाई जो भी काम चलेगा एफिशिएंसी पे चलेगा, इसके अलावा चलेगा ही नहीं, समझो इस चीज को। अच्छा पहला जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है हमें कितना, 300 ही दिया ना भाई, 600 थोड़ी दिया। अरे सर क्या करते हो आप, हटा देते हो। चलो ठीक है, चलो पहली एफिशिएंसी तो कितनी बोली है, 40। अब भाई एफिशिएंसी जो है इंक्रीज कर दी 50%, तो करेगी किससे, 40 से तो करेगी ना यार। चलो ठीक है, पहली कहानी में लिखना स्टार्ट करते हैं। नीटा जो है, आखिरी प्रश्न है आपका, 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब वो बोल रहा है एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अगर मैं बोलूं T2 अपॉन T1 बराबर में 1 माइनस नीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर 40% की बात कर रहा है तो T2 अपॉन T1 40 अपॉन 100, नाराज थोड़ी हो, 60/100, 6/10, 3/5। अरे सर गणित सिखा रहे हो क्या? मतलब T2 अपॉन T1 जो आएगा वो आएगा 3/5, और T1 की वैल्यू कितनी है, 300 K की बात करना प्रारंभ कर रहा है, सॉरी T2 की, हम तो सॉरी फॉर दिस, सिंक की।
माफ़ी चाहते हैं, हाथ खड़े करती, सॉरी। T1 की बात करेंगे, T1 अपॉन T2 जो आएगा 5/3 आएगा, ये साम सा बन गया। तो T1 का वैल्यू जो आएगा 5/3 इंटू 300 और वैल्यू आएगा 500 के। माफ़ी चाहते हैं, वो सिंक का था, हमने समझ सोर्स का सरेंडर। चलो ठीक बात है, कहानी यहां नहीं रुकती। वो बोलते हैं कि अब जो टेम्परेचर है सोर्स से इंक्रीज कर दिया, एफिशिएंसी की वैल्यू 50% बढ़ा दी। पर भाई पहले तो 40 थी, 40 का 50 बढ़ेगा ना यार। चलो आ जाओ, लिखेंगे इंक्रीज इन एफिशिएंसी कितनी आ गया 40% ऑफ, सॉरी 50% ऑफ 40, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। पाँच चौक 20% आ गया। अब देख, अब जो नई एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, 40 पहले थी, 20 अब थी, मतलब 60% की बात करोगे। पर अभी जो टेम्परेचर है वो क्या है, कोई चेंज नहीं है, सेम है, 300 ही है। भाई एक समझ, पहले जो काम कर रहा था वो 40% के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर अब जो काम चल रहा है वो 50 चल रहा है, पर इससे इंक्रीज होके 40 से, तो अभी कितना हो गया 60% हो गया। सही चर्चा है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर न्यू एफिशिएंसी, ये काय दिक्कत कर रहे, T2 अपॉन T1 1 माइनस नीटा डैश लिखा, तो T2 अपॉन T1 1 माइनस 60/100, मतलब 140/100 कितना आएगा, 2/5। डैश तो लगाओ इसको। सही है, सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं करोगे, सही है। चलो T1 डैश अपॉन T2 बराबर में आएगा 5/2, मतलब T1 डैश बराबर में आएगा 5/2 इंटू 300, कितना आएगा 150, 25 2 75, 750 की बात करेगा। चेक कर सकते हो भाई, पहली 500, दूसरी 750, वैल्यू चेंज आएगी कितनी, कितनी आएगी चेक करते हैं। T माइनस टी डैश, सॉरी T डैश माइनस टी की बात करेंगे, हाई से लो पे जा रहा है ना, 750 माइनस 500 कितना आएगा 250 के, 250 के। चेक कर सकते हो, ऑप्शन दिखाओ जल्दी। अरे भाई बड़ा ही क्वेश्चन नंबर है। डी 2006 में, भाई क्वेश्चन पुराना था पर उठाना बहुत ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए बताया है। 2006 में आया हुआ है, उससे काहे फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो बढ़िया है ना यार। एक बार फिर देखते हैं, आ जाओ। देख, पहला जो इंजन है सिंक का टेम्परेचर 300 के की बात करना चाह रहा है, एफिशिएंसी जो है 40% है जब 300 की बात कर रहा है। यहां तक समझ आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ध्यान रखना, सिंक का टेम्परेचर दिया, यहाँ गच्चा मत खा जाना, ठीक है। कितना है वैल्यू 500 के, ठीक है, आ गया। तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी जो है वो 50% ऑफ 40, वो कह रहा है 50 से बढ़ा दी 40 पर, सही चर्चा है। वो 20 का इंक्रीज हो गया, तो बोलेंगे नीटा जो है 40 + 20 मतलब 60% की बात कर रहा है। और न्यू एफिशिएंसी की जो बात करेंगे वो कितनी है 2/5, मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी 750 में, मतलब 500 250 की बात करना प्रारंभ करेंगे। छोटा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए और बढ़िया तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।